बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नूर, अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मेरे किचन में बन रहे हैं ग्रीन गार्लिक चीज़ी नान, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो आइए चलते हैं, फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ केजी के करीब मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। और इसमें हाफ कप के करीब जाएगा दही। ये तमाम चीज़ डालने के बाद अच्छी तरीके से आटे को मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हाथों की मदद से गूंद लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करने के बाद हम डो को गूंदना शुरू करेंगे। ना हमें डो को ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है, बल्कि हमें एक नॉर्मल डो गूंद के तैयार करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल की वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बस ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन गार्लिक ले लिया है। जिस तरह से ग्रीन अनियन आती है, इस तरह से ये ग्रीन गार्लिक भी आता है। इसके हम नीचे से येलो जो लीव्स हैं वो तोड़ देंगे और ऊपर से जो है इसका हेड रिमूव कर देंगे। इस तरह से देखें, हमने इसको काटना है और इसको हमने बहुत ही फाइनली चॉप कर लेना है। एक मैंने हरी मिर्च ले ली है, इसको भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, इसको भी चॉप कर लेंगे। एक कप मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। हाफ गार्लिक मैं इसमें डाल दूंगी और मैं यहाँ पे कोरिएंडर और ग्रीन चिली वो भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने गार्लिक को जो है वो सेव कर लिया है बाद के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारी डो को। हाथों में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेके मैं इस डो को सेट कर लूँगी। बस ये डो हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं इसको फ्लोर पर निकाल लूँगी और फ्लोर पर निकालने के बाद इसके पीसेस कर लेंगे हम। मैं यहाँ पे तकरीबन 8 पीसेस कर रही हूँ, ताकि मैं छोटे छोटे 8 नान बना सकूँ। अगर आपको बड़े नान बनाने हैं तो आप 4 पीसेस कर लीजिए। इस तरह से हमने पेड़े बना बनाकर एक प्लेटर में रखते जाना है। सारे पेड़े तकरीबन बन चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करने के बाद मैं इसको बेलूँगी। बेलने के बाद इसमें हमने जो चीज़ की स्टफिंग बनाई थी वो इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस करके हम इसको दोबारा से जो है वो बेल लेंगे। हमें ज़्यादा पतला नहीं इसको बेलना है, हमें मोटे नान बनाने हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे। देखिए ये एयर बबल्स इसमें आ रही हैं इसके साइड्स पर। इसके लिए हम ये करेंगे कि एक टूथपिक से इसमें थोड़े से होल कर देंगे और ये एयर निकल जाएगी। बिल्कुल लो हीट पर रखे हुए तवे के ऊपर मैं इसको डाल दूंगी। मीडियम लो फ्लेम पर हमें नान को सेकना है और जब हमें ऊपर से लगे कि नीचे से नान सिक गया होगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे। देखें कितना खूबसूरत से इसका कलर आया है। और जब नीचे से भी सिक जाएगा तो हम इसे एक प्लेटर में निकाल लेंगे। ये देखिए आगे से भी सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेटर में निकाल लेंगे और हमारा एक नान देखें रेडी हो चुका है। इस तरह से हम दूसरा नान भी बना लेंगे।
अब हम एक फ्राइंग पैन में हाफ कप के करीब मैं यहाँ पे ले रही हूँ घी, असली घी। आप चाहे तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने जो 2 टेबल स्पून हमने लहसुन बचाया था वो इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और ये हमारे ऊपर से ऑयलिंग करने के लिए हमारी टॉपिंग तैयार हो चुकी है। बस अब एक ब्रश की मदद से हम ये ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे। और लीजिए व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से ग्रीन गार्लिक चीज़ी नान बल्कि बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और टेस्ट में भी ये इतने डिलीशियस हैं। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको खुद भी बहुत मज़ा आएगा। और ये देखिए अंदर से भी कितने सॉफ्ट हैं और ये अंदर से अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट में एक नान बन के तैयार हो जाता है। कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगती। बहुत चीज़ी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जो इसमें गार्लिक का टेस्ट आता है वो तो अमेजिंग है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे पेजेस पर जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी किसी नई सी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।